हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. For an LCR circuit, the power transfer from the driving sources to the driven oscillator is P equals to I square Z cos phi. Then first, the power factor cos phi greater than 0, P greater than 0. Second, the driving factor can be give no energy to the oscillator, P equals to 0 in the some cases. C. The driving forces cannot be siphoned out the energy out of oscillator. All of this. पहले देखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर एक्चुअल में पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. बट हम इसको अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन. तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो पावर है पावर है ऑसिलेटर की, वो दी हुई है हमें P बराबर आई स्क्वायर जेड कॉस फाई. और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं. तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर की बात करते हैं. पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ये एंगल होता है किस किस के बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है. तो वी कैन बी डिफाइंड इट. हम इसको किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको कॉस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कॉसाइन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन बी डिफाइंड इट. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो की फॉर्म में. जैसे पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड भी लिख सकते हैं हम इसको. और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. एक्चुअल में जो रेशियो होता है जैसे ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, एक्चुअल में ये हमें ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी जो मशीन है, जो भी हम सर्किट काम में ले रहे हैं वो कितना इफ़िशिएंट है, वो हम पावर से बताते हैं. तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर, वो P बराबर आई स्क्वायर जेड कॉस फाई दिया हुआ है. तो यहाँ से अगर हम लेके चलें फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर हम चेक करें, ए को, तो हमें पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड होता है. और यहाँ पर हमेशा आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. और जेड तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जेड अगर ज़ीरो हो गया तो इफ़िशियंसी इनफाइनाइट हो जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है. तो अगर आर ग्रेटर देन जीरो है, जेड ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर जो कॉस फाई होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा. हैंस यहाँ पर जो पी होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. तो जो हमारा फर्स्ट होगा उसमें पी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है. इट मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो करेक्ट है. हम सेकंड की तरफ चलते हैं, बी. तो नेक्स्ट है कि अगर हम यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एनर्जी नहीं है, तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू हो. तो अगर हम यहाँ पर फाई की वैल्यू को पाई बाई टू रख देंगे तो आई स्क्वायर जेड कॉस पाई बाई टू, तो यहाँ से जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है. अब हम बात करते हैं सी की. सी में दिया हुआ है कि P लेस देन ज़ीरो है. तो हम ए में ऑलरेडी देख चुके हैं. ए में हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारा जो सॉल्यूशन आया था ए का, वो क्या आया था, P ग्रेटर देन ज़ीरो आया था. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो इम्पॉसिबल है कि P लेस देन ज़ीरो होगा.
तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि p ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि p यहाँ पर इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है। और c भी हमारा करेक्ट होगा कि वो कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता है। p कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। आई होप you will understood it well. Best of luck.